तो अन्वय व्यतिरेक समझ में आ गया होगा, और आगे अच्छे से समझा रहे हैं वो अपनी भाषा में। क्या करें, कह रहे अन्वय व्याप्तौ यद व्याप्य, अन्वय व्याप्ति में अन्वय व्यतिरेक समझ में आता है ना सबको अच्छे से, क्यों पंडित? जी यत्र सर। कह रहे अन्वय व्याप्तौ यद व्याप्य, अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य है, तद अभाव अत्र व्यापक, उसका अभाव अत्र मतलब यहाँ पर व्यापक होगा। ठीक है, जैसे अन्वय व्याप्ति बनाई आपने, क्या बनाई अन्वय व्याप्ति पंडित जी? कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये अन्वय व्याप्ति हुई। ठीक है, यहां लिख देते हैं, चलिए ध्यान से समझते जाइएगा। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ठीक है बेटा, ये क्या है? अन्वय व्याप्ति है आपकी। अभी क्या कह रहे हैं कि अन्वय व्याप्तौ यद व्याप्य, व्याप्य का मतलब हम लोग पढ़े हैं, न्यून देश वृत्तित्व व्याप्यत्व, अधिक देश वृत्तित्व व्यापकत्व। तो अधिक देश में रहेगा व्यापक, है ना। तो हमारी वन्ही देखिए, हमेशा याद रखिएगा, व्याप्ति चाहे अन्वय हो चाहे व्यतिरेक हो। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। तो चाहे आपकी व्याप्ति अन्वय हो या व्यतिरेक हो, पहले जो रहेगा वो व्याप्य ही आएगा। समझ रहे हैं ना, पहले व्याप्य ही आएगा। बस अंतर इतना है कि अन्वय व्याप्ति में सामान्य व्याप्य रहेगा और व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य का अभाव रहेगा। ठीक है, समझ में बात? सेकंड नंबर पे आपका व्यापक रहेगा और व्यतिरेक व्याप्ति में आपका सेकंड नंबर पे क्या रहेगा? व्यापक का अभाव रहेगा। समझ में आ गई बात भाई साहब? अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, इनकी बात को समझ लीजिए। इतनी बात समझ में आई है ना सबको? बोलो भाई। आई है सर। सबको समझ में आई ये बात? अब क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं अन्वय व्याप्त यद व्याप्य, अन्वय व्याप्ति में व्याप्य कौन है आपका? धूम। न्यून देश में रहता है, अग्नि ज्यादा में रहती है भाई। अब देखो हीटर वीटर गैस वैस में सब जगह अग्नि रहती है ना, उसका अभाव है ना, तद अभाव अत्र व्यापक। व्यतिरिक व्याप्ति में क्या होता है, उस धूम का अभाव क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। अर्थात आप बनाएंगे यत्र यत्र वन्याभाव तत्र तत्र धूमाभाव। ठीक है सर, तो उसका अभाव अर्थात आपके व्याप्य का अभाव यहाँ व्यापक हो जाता है। मैंने बताया ना, सेकंड नंबर पे जाएगा वो व्यापक हो जाएगा। धूमाभाव व्यापक अर्थात अधिक देश में रहता है वन्याभाव की अपेक्षा। होता है कि नहीं होता बताओ? उल्टा कर लो ना, देखो धूमाभाव अधिक देश में रहेगा कि नहीं रहेगा? वन्ही का अभाव कम देश में रहेगा, लेकिन धूम का अभाव अधिक देश में रहता है ना। बहुत सारी जगह ऐसी यहाँ पे धूम का अभाव होता है कि नहीं होता? जी सर। हाँ। बताओ। वन्नी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वन्नी का अभाव कम देश में रहता है भाई, धूम का अभाव अधिक देश में रहता है ना। उल्टा कर लो ना उसका। अयोगोलक इत्यादि में आपको देखो वन्ही मिल जाएगी, लेकिन धूम वहां नहीं मिलता है। होता है नहीं होता है? तो वे कह रहे हैं और यच्च व्यापकम, जो व्यापक होता है वन्ही आपका व्यापक था, वो क्या बन जाता है? उसका अभाव अर्थात व्यापक का अभाव अत्र व्याप्य, ये व्याप्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्याप्य बना कि नहीं बना? अर्थात व्यापक आपका व्याप्य बन गया और व्याप्य क्या बन गया? व्याप्य व्यापक बन गया और व्यापक व्याप्य बन गया। यही उल्टा हुआ है ना, बस अभाव और ऐड कर दीजिएगा पीछे पीछे उनके। समझ में आ गई? यही व्यतिरेक व्याप्ति है। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको बोला हाँ कि ना? जी सर। बोलो बेटा। अब कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक के माध्यम से, कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक का एक उदाहरण ये उठा के दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा उसको समझ के चलिए, देखिए, है ना। अच्छा बताइए तो जरा मुझे, उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे, तो वहां जो शशंक चक्रहरि इत्यादि जो उदाहरण है आपके, है ना? जी अभी हम लोग है ना, हाँ, शशंक चक्रहरि अशंक चक्रहरि ऐसा करके जो उदाहरण आते हैं सारे के सारे, वो जो श्लोक है 14 उदाहरणों का, वो कहाँ से लिया गया है? वाक्य पदीयम से, वाक्य पदीयम। ये सब याद रखना, ये बात याद रखना बाबू, सब याद रहेगा ना? जी जी सर। देखो ये सारी चीजें एक बार पढ़ लिया आपने, एक बार खुद से देखा होगा, अब एक बार मैंने पूछ लिया। अब इसको आप जब एकदम बुढ़े होगे ना, हाथ में लाठी होगी आपके पे, चल रहे हो एकदम, कमर झुकी हुई, आंख पे चश्मा चढ़ा होगा मोटा सा एकदम, है ना, और खांसते हुए चल रहे होगे, आगे छोटा बच्चा ही पूछेगा ना, ये बताइए ये जो आपने काव्य प्रकाश पढ़ा था, है ना, वो 2026 में नेट जेआर की प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, दादी जी या बाबा जी, है ना, आपके जो छोटे छोटे पोते पोतियां होंगे, वो पूछेंगे आपसे आगे कि आपने 2026 में काव्य प्रकाश पढ़ा था भैया से, अब बताइए जरा
कि ये जो है वे कहाँ से लिए गए थे, तो आप उस समय जिंदगी में नहीं देखोगे ना, आज के बाद कभी नहीं देखोगे, तब भी उस समय बता दोगे। समझ गए? ये होता है कि आप एक बार पढ़िए, चीजों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक बार पढ़िए उसको, जैसे यहाँ पढ़ा आपने, यहाँ पढ़ने के बाद उसका एक बार अभ्यास कीजिए, खुद से देखिए, फिर उसको एक बार प्रश्न के रूप में सोच लीजिए, खुद से सोच लो, आत्मचिंतन करो, बैठो, पढ़ने के बाद उसको सोचो, अच्छा ये पढ़ा, इसके बाद हमने ये पढ़ा, ये वहां था, ये वहां था, ऐसा करके अभी सोच लिया। उसके बाद फिर किसी से पूछ लो, या फिर एक बार और उसको सोच लो। जहां 2-3 बार आपने सोचा ना, वो दिमाग में आपके हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। समझ गए पंडित जी? सर 2 क्लासेस नहीं यूट्यूब पर वो किए हैं भैया, आज बोल दीजिएगा कर दें। अरे महाराज क्लास के बाद याद दिला देते, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कहाँ चल रहे हो? अरे पंडित, चल। बात समझ में आ गई ना सबको? चलो, क्या कह रहे हैं? तो अब देखिए, श्लोक वार्तिक के माध्यम से उस चीज को रखा जा रहा है, उसी बात को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्याप्य व्यापको भावो ही भावयो यादृगिष्यते तयोः अभावयोः तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। तस्मात् विपरीत अर्थात, तस्मात् मतलब व्यतिरेक व्याप्ति से, है ना, अन्वय व्याप्ति से जो व्यतिरेक व्याप्ति है, विपरीतः प्रतीयते, विपरीत प्रतीत होता है। कौन दोनों का अभाव? तयोः अभाव से किसको लेंगे? इन दोनों का अभाव। तयोः अभाव मतलब किसका अभाव है? बोलो बोलो। साध्य साधक। अरे वही आपके कौन कौन है? व्याप्य और व्यापक जी। व्याप्य और जी। व्यापक। हाँ, बोले व्याप्य व्यापक अभावो ही यादृगिष्यते अन्वय व्याप्तो तयोः अभाव, उन दोनों का व्याप्य व्यापक का अभाव, उससे विपरीत कर दो, अर्थात व्याप्य को व्यापक बना दो, व्यापक को व्याप्य बना दो, उससे विपरीत आपका अन्वय व्याप्ति में, व्यतिरेक व्याप्ति में प्रतीयत है। सुननी बात? ठीक है, उसका उल्टा कर दिया जाता है। अब अन्वय क्या है, तो व्यतिरेक क्या है वो बताएंगे आगे। देखो, कह रहे अन्वये साधनम व्याप्यम। अन्वय में जो आपका साधन होता है पंडित जी, साधन का मतलब जानते हैं ना? हेतु। यहाँ देखिए लिखा है, साध्य मतलब आपका जो जिस विषय को आप साध रहे हैं वो, ठीक है? जैसे वन्ही साध्य है, समझ में आ रही बात पंडित जी? है ना? कह रहे अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वय व्याप्ति में जो साधन है, हेतु है, वो व्याप्य होता है। सिंपल सी बात, आप हेतु को पहले रखते हैं, मैंने बताया ना, पहले व्याप्य फिर व्यापक, है ना? तो अन्वय व्याप्ति में साधनम व्याप्यम भवति और साध्यम व्यापकम मिश्यते, साध्य को व्यापक बनाते हैं हम लोग। याद रहेगा नहीं? ये सब मिलाने को दिया जाएगा आपको, आपसे पूछ लिया जाएगा, सिंगल 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 पूछ लिया जाएगा वन लाइन में। समझ गए पंडित जी? अभी नहीं समझोगे तो फिर ऊपर नीचे देखना एग्जाम में जाके कि कितने ऊपर गाटर पट्टियां लगे हैं एग्जाम हॉल में। समझ रहे हो? कितने पंखे घूम रहे हैं ऊपर छत पे, कितने कंप्यूटर रखे हैं यहाँ। कह रहे हैं आगे, बोले साध्या भावो अन्यथा व्याप्य व्यापक साधना त्यज। ठीक है, साधन का त्यज यानी अभाव, साध्य का अभाव, अन्यथा व्याप्य। अब जब आप व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? उल्टा कर दो, साध्य का अभाव आगे लिया और साधन के अभाव को पीछे पहुंचा दो, साधना, है ना, उसको व्यापक, व्यापक कौन हो जाएगा? साधनात्य अर्थात साधन का अभाव, और साध्य अभाव क्या कहलाएगा? व्याप्य बन जाएगा। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये क्या हो जाएगी? क्या बन गई? ये व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति बन गई। अब किसका वचन पहले करना? तो कह रहे व्याप्य से। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था ये बात आपको, देखो यहाँ लिखा है व्याप्य से वचनम पूर्वम व्यापक ततः परम। कौन कहता है ये बात कि व्याप्य का वचन पूर्व में करना है, व्यापक का बाद में करना है? कौन कह रहा है ये बात भाई? श्लोक वार्तिक। श्लोक वार्तिककार, है ना? कौन है श्लोक वार्तिककार? कौन है पंडित जी महाराज? कुमारी भट्ट। कुमारी भट्ट। ठीक है ना? एवं परीक्षिता व्याप्ति, इस प्रकार से व्याप्ति परीक्षित होती है और स्फुटी भवति तत्वतः, और तत्वतः स्फुटित हो जाती है, अर्थात आपकी बुद्धि में स्फुटित होगी। ठीक, वही कह रहे तदेवं, इस प्रकार से धूमवत्वे हेतु अन्यत्वेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति अस्ति। इस प्रकार से जो धूमवत्व हेतु है आपका, है ना, धूमवत्व हेतु में क्या है पंडित जी? आपकी अन्वय व्याप्ति भी प्राप्ति होती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी प्राप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति की भी प्राप्ति होती है, अर्थात आपका धूमवत्व हेतु कैसा हो जाता है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है। बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। कह रहे यत्तु, यत्तु से कोई सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, क्या कह रहा भैया?
शंका करके कि वाक्य केवलम अन्वय व्याप्ते है व प्रदर्शनम, आपने वाक्य में केवल अन्वय व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया। होते हैं कुछ लोग ऐसे फूट डलवाने वाले, दो व्याप्तियां हैं, दो भाई हैं अन्वय और व्यतिरेक नाम के, ठीक है। अब उदाहरण दिया गया अनुमान वाक्य का और उसमें आपने अन्वय व्याप्ति दे दी, अर्थात बड़े भाई को इन्विटेशन दे दिया, छोटे भाई को दिया नहीं आपने। अब बीच वाला जो व्यक्ति देख रहा है कि इन दोनों भाइयों में बननी नहीं चाहिए, वो आगे कह रहा है कि भाई आपने बहुत गलत किया यार, आपने बड़े भाई को तवज्जो दी, छोटे भाई को क्या मतलब कुछ बिगाड़ा था उसने बेचारे ने, वो तो इतना सीधा साधा उसको ही बुलाना चाहिए था यार। वही कह रहा है या छोटे को बुला लेते, बड़े को क्यों इन्विटेशन दिया आपने। वही कह रहा है केवल अन्वय व्याप्त है वह प्रदर्शन हम आपने किया। आपने अन्वय व्याप्ति मात्र का यहाँ प्रदर्शन किया है, नहीं किया है? आवाज आ रही मेरी? जी सर। हाँ, अरे पर्वतो वन्हीमान धूमात में किसका प्रदर्शन किया आपने? यो धूमवान से वन्हीमान में अन्वय व्याप्ति का, सिंपल सा अन्वय व्याप्ति का आपने प्रदर्शन किया। या व्यतिरिक्त व्याप्ति ने कुछ बिगाड़ा था आपका, व्यतिरिक्त व्याप्ति को क्यों नहीं बताया आपने, ये बताइए। समझ नहीं बात? तो उत्तर दे रहे हैं, कह रहे तदेके नापि चरितार्थत्वात्, बोले एक से भी काम चल जाता है इसीलिए हमने दिया। एक से काम चल रहा था हमारा, अन्वय व्याप्ति देते चाहे व्यतिरिक्त, अन्वय व्याप्ति दे दी हमने, काम चल गया हमारा। बोले वाह भैया, व्यतिरिक्त व्याप्ति से दुश्मनी थी आपकी, क्या अन्वय व्याप्ति ने मना किया होगा कि नहीं हमारे छोटे भाई को मत बुलाना, इसीलिए नहीं बुलाए। है क्या नहीं? ऐसे ही फुट डालने वाले डालते हैं नहीं डालते हैं? क्यों हैं? जी सर। है जी, हाँ। वही कह रहे हैं तत्रापि, वहां भी अन्वयस्य, क्या लिखा है अन्वयस्य, क्या लिखा है देखो अपनी पुस्तक में, देखो एक बार यार फटाफट से। अन्वयस्य वक्रत्वात् प्रदर्शनम। हाँ, तत्रापि अन्वयस्य, अन्वयस्य आवश्यकत्वात् होगा पंडित यार, क्या बोल रहे हो? अन्वयस्य अवक्रत्वात् सर, टेढ़ा आवश्यकत्वात्, जब मार्ग। अच्छा ऐसा वक्र है, ऐसा लिखा है। जो आपके में लगा सेम, तत्रापि अन्वय यावत् कृत्वात् प्रदर्शनम। हाँ, अन्वयस्य अवक्रत्वात्, अर्थात ये जो अन्वय व्याप्ति हमने प्रदर्शन क्यों किया इसका, वो उत्तर दे रहा है। कह रहा है भैया देखिए, एक से भी काम चल सकता था, ठीक है, तो हमने अन्वय को क्यों बुलाया? तो आप ये बताइए, आप ही खुद बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको अन्वय व्याप्ति सरल लगती है व्यतिरेक व्याप्ति, कौन सरल लगती है? अन्वय व्याप्ति। है ना, है ना? तो वही कह रहे हैं उन दोनों में से तत्रापि आवश्यक है, एक से सिद्ध हो सकता था तो हमने अन्वय व्याप्ति को दिया। बोले दो से हो रहा था तो आपने अन्वय को व्यतिरेक को दे देते। बोले क्यों? क्योंकि तत्रापि अन्वयस्य अवक्रत्वात्, अन्वय के क्या होने के कारण? अवक्र होने के कारण, अर्थात वक्र न होने के कारण, है ना, अर्थात तिरछी नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है ना, ये वक्र है थोड़ी सी ना, उल्टी है ना। तो वही कह रहे हैं ऋजु मार्गेण सिद्ध्यतः अर्थस्य वक्रेण साधन, सीधे मार्ग से जो कार्य सिद्ध हो रहा है हमारा, है, तो हमें टेढ़ा करने का, उसको फिर टेढ़े रास्ते जाने की जरूरत क्या है? कहीं जाने का रास्ता है, सीधा मार्ग खुला हुआ है, तुम सीधे से जाएंगे ना भाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्यों जाएंगे? है, तो वहां से साधन अयोगात, इसीलिए जो कार्य सीधे मार्ग से सिद्ध हो सकता है उसको हम लोग टेढ़े मार्ग से सिद्ध नहीं करते, ठीक है। न तो व्यतिरेक व्याप्ते है अभावात, ऐसा नहीं है कि व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव है अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति उसमें प्राप्त नहीं होगी, ये मत सोचिए आप, ठीक है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, व्यतिरेक व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति बनती है, हम बस ये नहीं चाहते कि वहां टेढ़े मार्ग से काम लिया जाए। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, इसी कारण से तदेवं धूमवत्वम हेतु अन्वय व्यतिरेक, इसीलिए धूमवत्व हेतु हमारा अन्वय व्यतिरेक हेतु है। एवं अन्येपि अनित्यत्वादौ साध्य कृतकत्वादयो हेतवो अन्वय व्यतिरेकिनो द्रष्टव्या। अब उदाहरण दे रहे हैं आगे और, इस प्रकार से अन्य जो भी है ना, अनित्यत्वादि की सिद्धि में कृतकत्वादि जो हेतु हैं, तो हम अनित्यत्व को सिद्ध करेंगे तो कृतकत्व हेतु देंगे, हम कहेंगे ये जो अनित्य है वो कृतक है, यद अनित्यम तत्कृतकम, है ना, जो कुछ अनित्य है वो सब कृतक है। तो बात सही है, जहां जहां कृतकत्व का अभाव है, यत्र यत्र कृतकत्व अभाव तत्र तत्र अनित्यत्वापि अभाव, है ना, जैसे नित्य द्रव्य। हमारे दोनों के उदाहरण अन्वय व्याप्ति मिल गई और व्यतिरेक व्याप्ति का भी दृष्टांत मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके कृतकत्वादि हेतु हैं ये भी कैसे हैं? अन्वय व्यतिरेकी हेतु, अर्थात इनकी अन्वय व्याप्ति भी मिलती है और
व्यतिरेक व्याप्ति ही मिलती है। जैसे शब्दो अनित्य कृतकत्वात् घटवत्, शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृतक है, कार्य है घट के जैसे, जैसे घट अनित्य है ना। अर्थात जो कृतक नहीं है वह अनित्य नहीं है, जैसे आकाश, है ना, काल, दिक्, आत्मा इत्यादि सब, है कि नहीं। यत्र कृतकत्वम तत्र अनित्यत्वम, यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र कृतकत्वाभावः, जैसे गगन, है कि नहीं भाई। तो आपका कृतकत्व हेतु भी कैसा हो गया, अन्वय व्यतिरेकी। तो अब मान लो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं कि धूमवत्व हेतु का अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। अब यहाँ आप नहीं ध्यान दिए, यहाँ ध्यान दिए। हालांकि मैं हर बार जोर देकर के पढ़ाता हूँ, जितनी बार वितरक भाषा पढ़ाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक हेतु सबको दिमाग में रहता है, दूसरा नहीं दिमाग में रहता है किसी को भी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चलो ठीक है, ये धूमवत्व हेतु से अतिरिक्त कोई अन्वय व्यतिरेकी हेतु बताओ, इंटरव्यू में बैठे हो आप, पूछ ले आपसे, आप बोलो कि भैया तर्क संग्रह तर्क भाषा हमने पढ़ा है। बोले अच्छा पढ़े हो, चलो बताओ ये धूम से अतिरिक्त कोई अन्वय व्यतिरेकी हेतु बताओ। क्या बताओगे उसको, बोलो। यत् अनित्यत्वं तत् कृतकत्वम्। हाँ, बस इतना सा उत्तर दे दीजिएगा कि अनित्यत्व को सिद्ध करने में शब्द नित्य अनित्य मत बोलना, ये फंस जाओगे आप लोग। कि मान लो भैया कर्ण बैठा होगा तो भगा के मारेगा आपको वहां से, कमरे से, है ना, भगा के मारेगा आपको। वो लोग नित्य मानते हैं शब्द को, ठीक है। ये नैयायिक है, ये लोग अनित्य मानते हैं, ठीक। हाँ, तो आपको नित्य शब्द के पचड़े में नहीं पड़ना है ना। आप ये बोल दो कि नित्यत्व की अनित्यत्व की सिद्धि में, अनित्यत्व को सिद्ध करने में जो कृतकत्व हेतु दिया जाता है वो हमारा अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। अब बोले उदाहरण दो, तो कुछ भी, जो संसार में हजार चीजें नित्य हैं यार, तुम्हें शब्द ही दिख रहा है खाली, हजार चीजें नित्य हैं, कुछ भी बोल दो। पटवट ले लो, कुछ भी, है कि नहीं। बोले पट अनित्य है क्योंकि वह कार्य है, घट के जैसे, है ना। समझ में आ रही है। जी सर। ठीक है सर जी, चलिए चले आगे। आज्ञा हो तो आगे चलें सर। जी सर। जी सर। जी सर। कह रहे कश्चित हेतु केवल व्यतिरेकी। अब कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो केवल व्यतिरेकी होते हैं, अर्थात इनकी केवल व्यतिरेक व्याप्ति मिलती है, आपको अन्वय व्याप्ति इनकी नहीं मिलेगी। जैसे यथा सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्वम हेतु हो, जैसे यदि सात्मक को सिद्ध करना हो तो प्राणादिमत हेतु दिया जाए। जैसे क्या उदाहरण बनाया उन्होंने, कह रहे हैं जीवित शरीरम, इसको हटा दूं जरा पहले ना। ये पता कठिन क्यों लगता है ग्रंथ, ये कठिन ऐसे लगता है क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी वो है ना, बहुत घना घना लिख दिया है उसको, है ना। फिर थोड़ा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बहुत खतरनाक चीज है, देख के डर जाए इंसान जो ना पढ़ा हो, नहीं पहली बार पढ़ने वाला। चलिए, तो कह रहे हैं जीवित शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्। जीवित शरीर कैसा होता है, सात्मक है, प्राणादि वाला होने प्राणादि के बता। कारण। अनुमान वाक्य सिंपल सा, मत करो अनम्यूट यार, सीधा सीधा सा अनुमान वाक्य क्लियर हो रहा है सबको। अनुमान वाक्य में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पक्ष साध्य हेतु आपको लिखाइए, उनके सर पे ऊपर लिखा है जीवित शरीर पक्ष है, उसमें सिद्धि क्या करना है, सात्मकत्व को। हेतु क्या दिया आपने, प्राणादिमत। अर्थात हमारा जो ये शरीर है जीवित, इसमें आत्मा है क्योंकि इसमें प्राण चल रहा है। ये कोई सामने वाला व्यक्ति कह रहा है इस बात को, ठीक है। लेकिन ये जो प्राणादिमत हेतु दिया, इसने कैसा हेतु है पंडित जी, क्या ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, बोलो। अन्वय व्यतिरेकी हेतु, केवल व्यतिरेक हेतु, अर्थात इसकी केवल व्यतिरेक व्याप्ति मात्रा आपको मिलेगी उदाहरण के साथ, इसकी अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगी। क्यों, ये बना के देख लीजिए आपको कैसे मिलेगी। कह रहे हैं यत् सात्मकम न भवति, जो आत्मा वाला नहीं होता है। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या पहले रखा जाता है, पढ़ के आए हो ना अभी पीछे, व्यतिरेक व्याप्ति में क्या पहले रखा जाता है बताओ। हेतु को पहले रखा जाता है। साध्य भाव पहले। भाई साहब मैं व्यतिरेक व्यतिरेक पूछ रहा साध्य हूँ, भाव। अन्वय नहीं पूछा। हाँ, तो ये याद रहना चाहिए भाई साहब, ये गड़बड़ नहीं चलेगी, समझे। वही बोला था भैया। नहीं, किसी ने वो हेतु बोला था पहले, ऐसा मत बोलो, गंदी बात है, सुना था मैंने। वो दोनों हम ही बोले थे, हम ऐसे बोले थे कि साध्य भाव पहले और हेतु अभाव बाद में। चलो ठीक है, सुनने में गड़बड़ हो गया वो मुझसे, कोई बात नहीं क्या कह महोदय, रहे हैं? हमने बोल दिया। बोल दिया था ना, देखो हाँ मैं कह रहा हूँ ना, सुना था मैंने सुना है, कोई तो बोला है, 3-4 लोग बोले थे ना एक साथ, तो मैंने इतना सुना था कि हाँ हेतु पहले आएगा, तो मैं तभी मैं पकड़ा था दिमाग में। मैंने सुना है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, लेकिन आप बोले भैया नहीं बोले, तो मैंने कहा ठीक है, गलती से सुन लिया हुआ हो सकता है ऐसा। गलती मानने में कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है यार, गलती इंसान से होती है, कोई उसमें गलत मान लेना कुछ नहीं होता है।
चलिए क्या कह रहे, सीखने को ही मिलता है, मैं गलत समझ के तो कुछ नहीं है ऐसा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई जरूर थोड़ी ना मैं सारी चीजें सही पढ़ाऊंगा आपको, है ना, कुछ गलत भी हो सकता है मुझसे। भगवान तो है नहीं, भगवान के पुत्र तो है नहीं, शक्ति अवतार है क्या, शक्ति पुत्र है नहीं है ना, सामान्य मनुष्य हैं, गलतियां होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, आप लोगों को पता होंगी, सामान्य है, मनुष्य ही तो है, आपके जैसे ही है, कोई स्पेसिफिक ब्रह्मा ने अलग से थोड़ा ना बना के भेजा है? स्वीकार कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब वो नहीं है, घट नहीं जाता है उससे इंसान, स्वीकार कर लेना चाहिए यदि त्रुटि है तो। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है। तो क्या कह रहे हैं, यत् सात्मकम न भवति तत् प्राणादिमत अभी न भवति, जो आत्मा वाला नहीं होता वह प्राण वाला भी नहीं होता। तो देखिए हम लोग बनाते हैं व्यतिरिक व्याप्ति, व्यतिरिक व्याप्ति में साध्य भाव को पहले रखते हैं। साध्य क्या है आपका, सात्मकत्व, अब इसका अभाव पहले रखना है आपको। तो देखिए सात्मकम न भवति ये रखा ना इन्होंने, साध्य भाव को पहले रखा ना व्याप्ति में, व्यतिरिक में, और फिर हेतु अभाव को रख दिया, वो प्राणादि वाला भी नहीं होता। जैसे घट उदाहरण मिल गया आपको, भाई घट में आत्मा भी नहीं है और प्राण भी नहीं है उसमें, है ना। अब इसकी व्यतिरिक अन्वय व्याप्ति बना के देख लो, है ना इसकी अन्वय व्याप्ति बना के देख लो, समझ में आ रही बात पंडित जी। वही कह रहे हैं, जीवित शरीर में अत्र ही जीवित शरीर से सात्मकत्वम साध्यम, जीवित शरीर में जो सात्मक है वह साध्य है और प्राणादिमत हेतु है। सच केवल व्यतिरेकी हेतु, और वो प्राणादिमत जो हेतु है वो केवल व्यतिरेकी हेतु है। क्यों, क्योंकि अन्वय व्याप्ति है अभाव, क्योंकि अन्वय व्याप्ति का अभाव है वहां पे, है ना। कैसे बोले, तथा ही, अब देखिए अन्वय व्याप्ति बना के बता रहे हैं, कह रहे यत प्राणादिमत तत्सात्मकम, जो प्राण वाला होता है वह आत्मावान होता है, आत्मा से युक्त होता है। जैसे बताओ एक उदाहरण मुझे, बताओ उदाहरण दे दो फटाफट से पंडित कोई वो तो आपके पास, कि जो प्राण वाला है वह सात्मक है, जीवित शरीर से अलग देना उदाहरण याद रखना। जीवित शरीर में अब ये मत सोचना कि हमारे ही शरीर आएंगे, तो छोटा सा भी आपको कीड़ा दिख जाए ना, जितना छोटा आप देख सकते हैं सोच लो, है ना, छोटे फंगस एल्गी होते हैं छोटे उदाहरण छोटे नहीं है कोई। छोटे, वो भी जीवित शरीर है, ठीक है, उनके अंदर भी मूवमेंट होता है, समझे। क्योंकि सबको पक्ष में रख लिया ना महोदय, तो इसका कोई उदाहरण नहीं। और हमेशा याद रखना उदाहरण पक्ष से अतिरिक्त होता है, समझे। तो दृष्टांत दिया जाएगा वो पक्ष से अतिरिक्त दिया जाएगा। पक्ष क्या है वस्तुतः आप लोग जानते हैं, पक्ष पक्ष क्या है? पक्ष में उस साध्य को लाया जा रहा है पंडित जी, सिद्ध किया जा रहा है कि हाँ ये पक्ष हमारा ऐसा है। आप लोग क्या करते हैं पक्ष में, मान लीजिए आपके कोई मित्र हैं सखा हैं सखी हैं जो भी आपके XYZ, है ना, आप क्या करते हैं उनका, मान लीजिए वो गलत है या सही है जो भी है ना, आपको सिद्ध करना है कि भाई हमारा मित्र ऐसा फालतू पंचायती करने वाला नहीं है ना, या फिर कोई बदमाशी नहीं करता है, हमारा मित्र जो मित्र है या सखा है या सखी जो भी आपके, है ना, बोले गलत नहीं कर सकते। तो आप उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पक्ष कौन हो गया आपका, वो मित्र, है ना। और उस मित्र में जो अच्छाई है या बुराई है वो क्या हो गई उसकी साध्य, समझ रहे पंडित जी, ध्यान समझना, जी सर। है ना। मित्र कौन हो गया आपका, पक्ष साध्य हेतु नहीं भूलोगे जिंदगी में, पक्ष हो गया आपका, ठीक है। अब उसमें जो चीज आप सिद्ध कर रहे हो उसकी अच्छाई, है ना, या बुराई, जो भी चीज सिद्ध कर रहे हो आप, वो क्या हो जाएगी उसकी साध्य, वो चीज सिद्ध साथ करनी है। हेतु हेतु आप तरह तरह के देंगे, अलग अलग हेतु देंगे, है ना। जैसे मान लो सपोज कोई कह रहा है कि भाई आपका मित्र चोर है ना, बोले आपकी सखा या सखी क्या है, चोर है आपके फ्रेंड जो है, ठीक है। आप कहोगे नहीं भाई ऐसा कैसे है, तो उसने चोरी सिद्ध करनी है उसको, उसकी उसके अंदर जो चौरियत्व भाव है वो सिद्ध करना है आपके मित्र के अंदर, मित्र को बनाया पक्ष, ठीक है। अब कुछ ना कुछ वो दृष्टांत देगा ना आपको, मतलब कोई वो हेतु देगा ना, उसमें क्या हेतु देगा कि देखिए मेरा सामान चोरी हुआ तो आपका मित्र वहां बैठा हुआ था, अतः और कोई था नहीं, ये चोर है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति की तरफ जाएंगे ना। अन्वय व्याप्ति क्या बनेगी कि जहां जहां आपका मित्र होता है वहां वहां ये चोरी होती है, समझ नहीं बात, जहां जहां ये विद्यमान होता है वहां वहां चोरी होती है, ठीक है। इसकी विद्यमानता हेतु क्या दिया उसने, इसकी विद्यमानता, ये जहां जहां विद्यमान होता है वहां वहां चोरी हुई है, देखो वहां विद्यमान था वहां विद्यमान था, 4 जगह गिनाएगा आपको, समझ रही बात। जी अब सर। अब आ जाओ व्यतिरेक, अब इसकी उल्टी उस पे आ जाओ, बोले अच्छा ठीक है, बोले जहां जहां चोरी का अभाव था क्या वहां वहां ये विद्यमान नहीं था, यदि ये था। नहीं हो तो बात अलग है, ये भी विद्यमान था ना वहां पे,
तो वहां चोरी नहीं हुई। देखो वहां पे लाख रुपए रखे थे आपके, कोई नहीं था, ये विद्यमान था वहां पे, है ना, तो आपकी चोरी नहीं हुई ना। जी समझ आ रही बात, जी सर। आ गया भैया। है ना। तो समझ में आया ना दृष्टांत अच्छे से, जी बोलो हाँ जी कि ना। हाँ, तो ऐसा ही है पंडित जी, यहाँ भी कुछ है ना, यहाँ भी ऐसा ही घटाना है अपने को। वही कह रहे हैं देखिए। तो जो उदाहरण देना होगा वो आपको अलग देना होगा अकॉर्डिंग पक्ष के, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते ना कि श्याम काला है जैसे श्याम, आप ये कहेंगे श्याम काला है जैसे कोयला, है ना, वही बात है। कह रहे प्राणादिमत सात्मकम यथा अमुक, आपको उदाहरण नहीं मिलेगा क्योंकि सब कुछ आपने क्या बना लिया, जीवित शरीर को आपने पक्ष बना दिया। यथा अमुक इति दृष्टांत नास्ति, जीवित शरीरम सर्वम पक्ष है, जीवित शरीर सब कुछ पक्ष बना दिया। लक्षण अपनी केवल व्यतिरेकी हेतु, जो लक्षण होते हैं जितने भी संसार में, है ना, जैसे गंधवती पृथ्वी, गंधवत्तम पृथिव्याः लक्षणम, शीतस्पर्शवत्याप शीतस्पर्शवत्तम जलस्य लक्षणम, ऐसा करके जितने भी संसार में लक्षण हैं, सारे के सारे लक्षण भी कैसे होते हैं, केवल व्यतिरेकी हेतु होता है। बात समझ में आ गई। तो आपसे ये प्रश्न बना था एक बार कि जितने भी लक्षण हैं, ये गंधवत्तम पृथिव्याः लक्षणम में गंधवत्व लक्षण कैसा है, केवल व्यतिरेकी है, अन्वय व्यतिरेकी है, केवल अन्वयी है, कुछ नहीं है, ध्यान रहेगा, केवल व्यतिरेकी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। वही कह रहे हैं, यथा जैसे पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम, पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंधवत्व है। अब कैसे, कैसे है, तो आपको अन्वय व्याप्ति इसकी नहीं मिलेगी, व्यतिरेक व्याप्ति आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। कह रहे विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहृतव्यम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपको ये बताओ मुझे फटाफट से, तो पंडित आ जी रही है सर। आ रही है सर। हैं? सबको समझ में आ रही है ना। जी महा अरे बोलो भाई। आ रही है हम्म महा आ रहा है आ रही है सर। आ रहा है। तो कह रहे हैं विवाद पदम, अर्थात जो विवाद का विषय है, जहां हमें शंका है ना, जिसके विषय में, जिसमें हमें कोई चीज सिद्ध, अब गंधवत्व को सिद्ध करना है पृथ्वी में, है क्या नहीं, है ना, यही तो है। तो कह रहे हैं विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहृतव्यम, विवाद पद को, जो विवादास्पद पद है उस पद को आपको, है ना, पृथ्वी उसको सिद्ध करना चाहते हो, और उस विवाद विषयभूत जो पृथ्वी है आपकी, उसको आप क्या बना दीजिए, पृथ्वी शब्द से उसको व्यवहृत करिए, अर्थात पृथ्वी के नाम से उसको व्यवहृत करना है, उसी नाम से व्यवहार उसका करना है ना। गंधवत्वात्, हेतु क्यों दिया उसको, बोले जो विवाद पद है पृथ्वी, विवाद पद जो है आपका पृथ्वी, उसको पृथ्वी के नाम से व्यवहार करिए क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, गंध रहता है, ठीक है, ऐसा उसने हेतु दिया। समझ आ रही बात, जी बात समझ आ सर। रही है। अनुमान वाक्य क्या बनाया उन्होंने, ठीक है, विवाद के पद को पृथ्वी के नाम से व्यवहृत करना है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर गंध रहता है, ठीक है। अब कह रहे हैं अब इसकी अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति बना के देख लो, व्यतिरेक व्याप्ति बनाओ पहले। तो क्या बना रहे हैं व्यतिरेक व्याप्ति, देखो पंडित जी क्या कहा उसने कि यन्न पृथ्वी व्यवह्रियते तन्न गंधवत् आपः, बोले जिसमें पृथ्वी, ऐसा जो पृथ्वी नहीं है, मतलब जहां ऐसा पृथ्वी शब्द से व्यवहृत नहीं होता, जो पृथ्वी इस नाम से, पृथ्वी इति मतलब इति नामना न व्यवह्रियते, पृथ्वी इस नाम से जो व्यवहृत नहीं होता, इति नामना न व्यवह्रियते तन्न गंधवत, वह गंध वाला भी नहीं होता, जैसे जल, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी, जी आ रही है सर। है ना। थोड़ा सा आवाज नहीं आ- आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ नहीं रही है। दीदी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी, आ रही है सर। आवाज आ रही है पंडितों, आ रही है। तो बात समझ में आई इतनी मेरी आपको अच्छे से, बोलो हाँ कि ना। जी सर। हम्म हम्म। तो वही कह रहे हैं यद न पृथ्वी इति व्यवह्रियते तन्न गंधवत्, जो पृथ्वी ऐसा व्यवहार जिसके साथ नहीं होता है वह गंध वाला भी नहीं है। समझ गए पंडित जी,
वो गंध वाला भी नहीं, जैसे जल। वास्तव में उदाहरण मिल गया, देखो नहीं मिला। अरे उसमें पृथ्वी इस नाम से उसको व्यवहृत नहीं किया, तो गंध वाला भी नहीं, जैसे जल हो गया। तो व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण मिल गया आपको, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, जी सर। समझ में आ रहा है ना? हैं? जी, जहाँ पर पृथ्वी जी नहीं सर, आ रहा रहेगी है। वहाँ गंध है। अब इसका अन्वय व्याप्ति बना के देख लो, अब नहीं मिलेगा आपको उसका उदाहरण, है ना? उसका उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पृथ्वी को तो आपने पक्ष बना लिया ना। समझ में आ रही बात? नहीं मिलेगा आपको उदाहरण। जो गंध वाला है उसको पृथ्वी इस नाम से व्यवहृत किया जाता है। जैसे किसी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही दिख महोदय। रही है सर। अरे यार, क्या करवा देते पंडित जी। देखो अभी देखिए, जी दिख गई। अब इसका अन्वय व्याप्ति यदि बनाओगे तो आपको नहीं मिलेगा उदाहरण। क्या अन्वय व्याप्ति बना लोगे? देखो कह रहे हैं यत जैसे उधर बनाते हो ना, यत्र यत्र गन्धवत्, है ना? तो ऐसे यहाँ भी बनाओगे कि यद गंधवत्। यत्र गंधवत्वम न। अरे सुन लो भाई, मैं बोल लूं। जी। बोले यत गंधवत, जो गंध वाला है, तत पृथ्वी इति नामना व्यवह्रियते, उसको पृथ्वी इस नाम से व्यवहृत किया जाए। जैसे उदाहरण बताओ, बताओ। और उदाहरण पृथ्वी से अतिरिक्त होना चाहिए। है कुछ आपके पास उदाहरण के रूप में? पृथ्वी से अतिरिक्त होना चाहिए उदाहरण, नहीं मिलेगा। तो अन्वय व्याप्ति यहाँ की नहीं मिलेगी, वही बता रहे हैं। कह रहे हैं आगे क्या, प्रमाण। उसी प्रकार से प्रमाण का लक्षण भी, अब लक्षण सारे के सारे आ गए ना इसमें। तो हमने क्या कहा था कि सभी लक्षण केवल व्यतिरेकी होते हैं, ठीक है? तो प्रमाण का लक्षण भी तो प्रमाकरणम प्रमाणम, जो भी पीछे पढ़ के आए हो आप, वो भी कैसा होगा? वो भी कैसा होगा पंडित जी? प्रमाकरणम प्रमाणम, वो भी तो लक्षण ऐसा ही होगा ना। अच्छा, तो वो भी केवल व्यतिरेकी होगा कि नहीं होगा? बताओ। उसकी भी केवल होगा केवल सर। व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगी, व्याप्ति नहीं मिलेगी। भाई कह रहे हैं यथा जैसे प्रमाकरण तुम, है ना? जैसे गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण, वैसे ही प्रमाकरणत्वम पृथ्वी प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहृतव्यम। अब देखिए उसकी वो बना रहे हैं क्या, उन्होंने कह रहे हैं उसका आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्यों? जी, क्योंकि मगर अभी कट रही है। प्रमा क्यों करना है? क्या हुआ? आवाज कट रही है महोदय। आवाज कट रही है। अरे अभी कट रही है पंडित जी? नहीं सर। नहीं। तब देखिए, अब क्योंकि सारे लक्षण केवल अन्वयी हैं, केवल अन्वयी, तो प्रमाण का लक्षण भी तो केवल अन्वयी जाएगा ना। वो भी तो एक लक्षण ही है, क्यों पंडित जी? बोलो हाँ कि ना? जी सर। जी है ना? तो हम लोग जो बोलते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात ये जो प्रमाकरणम प्रमाणम लक्षण है, ये कैसा होगा? प्रमा का करण प्रमाण है, केवल व्यतिरेकी बन जाएगा ये भी। तो वही कह रहे हैं, वही बात कही उन्होंने कि प्रमाण लक्षणम वा यथा प्रमाकरणत्वम तथा ही प्रत्यक्षादिकम। अब उसको अनुमान वाक्य के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं। कह रहे प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहृतव्यम। जैसे ऊपर हमने किया था ना कि पृथ्वी इति यन्न विव्रियते तथा गंधवत्वम तन्न गंधवत्वम। कह रहे प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहृतव्यम, प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण के रूप में व्यवहृत करना चाहिए, क्योंकि वे प्रमा के कारण होते हैं। ठीक है, प्रमा के कारण होने से यह अनुमान वाक्य आपने बनाया, है ना? हेतु क्या दिया इसमें? प्रमाकरणत्वात्, है ना? ठीक है, प्रत्यक्षादि प्रमाण पक्ष हो गए और उनको प्रमाण के रूप में व्यवहृत करना है, ऐसा करके ये आपका साध्य हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई? जी सर। है ना? प्रमाण के रूप में व्यवहृत होने चाहिए वो, ये साध्य हो गया। इसको सिद्ध करना है प्रत्यक्ष आदि में प्रमाकरणत्वात् हेतु के द्वारा। अब इसकी व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं, तो क्या बनेगी? जैसे यहां बनी थी, कह रहे यत प्रमाणमिति न व्यवह्रियते। अब साध्य का अभाव पहले आ जाता है ना व्यतिरेक व्याप्ति में, तो प्रमाण व्यवहृत होता है प्रमाण के रूप में, यह साध्य है हमारा। और साध्य क्या है? यही तो साध्य है ना, प्रमाणमिति व्यवहृतव्यम, ये साध्य है, ये पक्ष हो जाएगा, ये हेतु है प्रमाकरणत्वात्। तो कह रहे हैं
यत प्रमाणम इति न व्यवह्रियते तन्न प्रमाकरणम, है ना। जो प्रमाण के रूप में व्यवहृत नहीं होता उसको हम लोग प्रमाण भी नहीं कह सकते। जैसे प्रत्यक्ष आभास इत्यादि। अरे प्रत्यक्ष आभास कोई प्रमाण थोड़ी ना माना जाता है पंडित जी, बोलो। हम्म आभास तो यथार्थ ज्ञान है ही नहीं, अयथार्थ ज्ञान है कि नहीं, बताओ। है जी सर। समझ में आई बात? अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। अरे यार कमाल कर रहे हो, समझ नहीं बात सबको? आ गई सर। है? ठीक है, कह रहे न पुनः तथा इदम तस्मान्न तथा इति, न पुनः अत्र यत् प्रमाकरणम तत् प्रमाणमिति व्यवहृतव्यम यथा अमुक इति। अब देखिए, अब इसकी अन्वय व्याप्ति बना के बताएंगे आपको। अन्वय व्याप्ति का उदाहरण आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। कह रहे न पुनः अत्र यत प्रमाकरणम तत् प्रमाणम, जो प्रमा का करण है वह प्रमाण है, इति व्यवहृतव्यम, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। यथा जैसे अमुक, आपको उदाहरण ही नहीं मिलेगा। अन्वय दृष्टांत तो नास्ति, है ना। क्यों? क्योंकि प्रमाण मात्र से पक्षीकृतत्वात्, क्योंकि प्रमाण को तो अपने पक्ष बना लिया सारे को। ठीक है, बात समझ आई सबको? बुला के ना, जी सर। सबको समझ में आ गया ना? अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी। आवाज आ रही है मेरी? आ गया, आ रही है आ सर। गया। अब कह रहे हैं, अब देखिए यहां शंका उठाएगा। कह रहे अत्र च व्यवहार साध्य, यहाँ जो ये व्यवहार है ना, ये जो प्रमाण इति व्यवहृतव्यम, ये जो व्यवहार है ये साध्य है। ठीक है, न तो प्रमाणत्व, यहाँ प्रमाण को साध्य नहीं बनाया, फिर तो व्यवहार को साध्य किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात पंडित जी? है ना? जी सर। क्या कह रहे हैं आगे समझते जाइए। देखिए, तस्य च प्रमाकरणत्वाद् हेतोः अभेदेन साध्याभेद दोष प्रसंगात् तदेवं केवल व्यतिरेकिणो दर्शिताः। अब कोई व्यक्ति एक शंका कर रहा है अपनी तरफ से, वो ये कह रहा है भैया एक बात बताइए, आपने क्या किया है, आपने इसको साध्य बनाया, ठीक है, समझ में आ रही बात? अब उसकी शंका इतनी सी है बस खाली, वो ये कह रहा है कि आप एक काम क्यों नहीं कर लेते, आप ये जो पर्वतो वन्हिमान धूमात, हमने एक अनुमान वाक्य बनाया था ना पीछे, धूमोत्तत बनाया था ना, तो उसी के जैसे ही आप एक वाक्य ऐसा बना दीजिए कि प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम प्रमाकरणत्वात्, ये जो ऊपर लिखा है ना, ऐसा आप अनुमान वाक्य बना लीजिए। समझ नहीं बात? कि प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम प्रमाकरणत्वात्, प्रत्यक्षादि जो है वो प्रमाण है प्रमा का करण होने के कारण, प्रमाण को साध्य बना दीजिए आप। ये कहने का मतलब है उसका। समझ में आ गई बात उसकी? ठीक है, क्या प्रमाण को साध्य बनाइए, आप व्यवहार को साध्य मत बनाइए। आपने अभी तक क्या कर रखा है, व्यवहार को साध्य बनाया, अब व्यवहार को साध्य मत बनाइए। अभी तो साध्य किसको बनाइए, बोलो? प्रमाण को। प्रत्यक्ष। हाँ, ठीक है। अब वो पलट देगा इस बात को, वही बात को खत्म कर रहा है उनकी। आपकी इसी बात को जो आपने शंका की ना, ये कह रहा है इस शंका के बाद में पढ़ो उसको। कह रहा है अत्र च, यहाँ जो हमारा अनुमान वाक्य है इसमें व्यवहार साध्य है पंडित जी। समझ में आ रही बात? साध्य क्या है? व्यवहार साध्य है, न तो व्यवहार। प्रमाणत्व, न कि प्रमाण। हमें साध्य क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, व्यवहार को सिद्ध करना है। ठीक है, अर्थात जहां पर प्रत्यक्ष आदि का व्यवहार होता है, ऐसा करके हमें। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, तो व्यवहार साध्य है, न कि प्रमाण में। क्लियर? जी क्लियर हुआ सर। भैया? जी सर। वही कह रहे हैं, देखिए, तत्र तस्य प्रमाकरणत्वात् हेतु, जो प्रमाकरणत्व जो हमारा हेतु है उसका, ठीक है, ये प्रमाकरणत्व हेतु ना, इसका हेतु अभेदे न साध्य न अभेद दोष प्रसंगात, इसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि दोनों के साथ क्या दोष आ जाएगा पंडित जी? प्रमाणत्व को यदि हम साध्य बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बोले जो प्रमाकरणत्व है ना, इस यदि प्रमाण को साध्य बनाते हैं तो प्रमाकरणत्वात् हेतु हो अभेदेन सह, तो प्रमाकरणत्व जो हेतु है उसके साथ में साध्याभेद दोष प्रसंग आ जाएगा, अर्थात साध्य
और आपका हेतु दोनों एक हो जाएंगे, दोनों में अभेद हो जाएगा, भेद नहीं कर पाओगे, ये दोष आ जाएगा, समझे। इसीलिए हमने केवल व्यतिरेकी इसको रखा है और इसको साध्य बनाया है। क्लियर है, व्यवहार को साध्य बनाया है। शंका समझ में आ गई ना उसकी, उत्तर समझ में आ गया, हाँ कि ना, बोलो आ गया सर। सबको। यदि प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम प्रमाकरणत्वात्, इसमें हम लोग प्रमाण को साध्य बनाते तो क्या समस्या आएगी, जल्दी बोल दो फटाफट से जल्दी बोलो भाई। साध्य दोष भेद का साध्य प्रमाण होगा। भेद दोष आ साध्य, जाएगा। हाँ साध्य के साथ अभेद होने लग जाएगा हेतु का, ठीक है। अब कह रहे हैं कश्चिद अन्य हेतु केवलान्वयी, कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो केवलान्वयी होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं केवल व्यतिरेकी देखा सी केवलान्वयी हेतु होते हैं, जैसे शब्दो विधेय प्रमेय, शब्द अविधेय है क्योंकि वह प्रमेय है। अब अन्वय व्याप्ति का ही व्याप्ति और इसका उसी का उसको दृष्टांत भी मिलेगा, यहाँ व्यतिरिक व्याप्ति नहीं मिलेगी आपको। कैसे, कह रहे यद प्रमेयम तद अभिधेयम, जो प्रमा का विषय होता है वह अभिधा का भी विषय होता है, जैसे घट पट इत्यादि सारे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ रही बात। जी अब यहाँ सर। क्या साध्य है, तो कह रहे अत्र शब्द से अभिधेयत्व साध्यम, शब्द में जो अभिधेयत्व है वो सिद्ध करना है हमें, कि शब्द अभिधा का विषय हम उसको जान सकते हैं क्योंकि वह प्रमा का भी विषय है ना। तो जो प्रमा का विषय होता है वो अभिधा का विषय होता है, सिंपल सी बात है हमारी ये। अब इसकी व्यतिरिक व्याप्ति यदि आप बनाएंगे, प्रमेय तो यहाँ हेतु है ना, सच केवलान्वयी, और वो केवलान्वयी हेतु है मात्र। अब कह रहे इसकी व्यतिरिक व्याप्ति बना लो, तो कह रहे यद अभिधेयम न भवति तत् प्रमेय अपनी न भवति, जो अभिधेय नहीं होता वह प्रमेय भी नहीं होता है, जैसे अमुक, जैसे अमुक वस्तु। क्या है, कोई है दृष्टांत आपके पास में कि जो प्रमा का विषय भी ना हो, जो अभिधा का विषय भी ना हो, है कुछ ऐसा जो ना तो अभिधा का विषय हो ना प्रमा का विषय हो, संसार में है कुछ, बोलो। तो न जिसको जाना जा सके ना जिसको व्यक्त किया जा सके, है कुछ संसार में आपके पास, बोलो पंडित। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं संसार में, समझे। वही कह रहे हैं व्यतिरेक दृष्टांता भावात, क्योंकि व्यतिरेक का दृष्टांत का अभाव है, सर्वत्र ही प्रमाणिकम एवं अर्थो दृष्टांतः। बात समझ आ रही है, जी सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी भैया। है ना। तो व्यतिरेक है ही नहीं तो कहां से आप बनाओगे बताओ, ये सब कुछ तो आपका क्या है पंडित जी, सब कुछ तो प्रमाण सिद्ध है ना, प्रमाणिक है ना, है ना। जी। हम्म, सच प्रमेयश्च अभिधेयश्च, और वो प्रमेय भी है अभिधेय भी है, सब कुछ जितना दिख रहा है आपको पदार्थ, है ना। एतेषांचा अन्वय व्यतिरेकी, इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेकी केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी हेतु नाम त्रयाणाम, है ना, जो अन्वय व्यतिरेकी है केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी हेतु नाम त्रयाणाम मध्य, इन तीनों के मध्य में यो हेतु, जो हेतु केवल हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, वही अपने 5 रूपों से उपपन्न होकर के अपने साध्य को सिद्ध करने में सक्षम है, ठीक है। अगर यदि वह एक भी रूप से हीन हो जाता है ना, तो वह अपने हेतु को सिद्ध कर नहीं पाता, अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता, ठीक है। अब वो 5 रूप कौन से हैं तो बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या, कि तानि पंच रूपाणि तो पक्षधर्मत्वं सपक्षेसत्वं विपक्षाद व्यावृत्ति अबाधित विषयत्वं असत प्रतिपक्षत्वं च, एतानि तो पंच रूपाणि, ये 5 रूप हैं, ठीक है। कह रहे जी सर। धूमवत्वादौ, तो अब कौन है, तो कह रहे धूमवत्वादि क्या है, अन्वय व्यतिरेक, आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही मेरी भाई, अब आ रही है सर, बीच में लेफ्ट हो गए थे। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है आज, कहाँ तक सुने, वो तानी पंच रूपाणी पक्ष सत्व सपक्ष सत्व, बस यही पढ़े थे। गजब, बहुत सही है। धूम इतनी देर से मैं तत्व। अकेला ही बोल रहा हूँ, इतना ही अकेले बोल रहा हूँ इतनी देर से तो ये 5 रूप हैं, 5 रूप वो घटा के बता रहे हैं, कैसे आपके इस जो धूम है इसमें ये कैसे आपका 5 रूपों से उत्पन्न है वो बता रहे हैं। कह रहे एतानि तो पंच रूपाणी धूमवत्वादौ अन्वय व्यतिरेकिणा हेतु विद्यन्ते, ये आपका जो अन्वय व्यतिरेक हेतु धूम है इसमें ये 5 रूप आपके विद्यमान रहते हैं, ठीक है। क्यों, धूमवत्वम पक्षस्य पर्वतस्य धर्म, धूमवत्व ये पक्ष रूपी आपके पर्वत का धर्म है ना, उसमें दिखता है आपको, धूम दिख ही रहा है, ठीक है।
पर्वत में उसकी विद्यमानता है भाई। हाँ या ना बोलते रहो यार, पता तो पड़ता रहे, कम से कम अकेले हाँ बोलता रहता हूँ जी जी सर। हाँ। उसके बाद में सपक्ष सत्व है, क्योंकि सपक्ष मतलब महानस भाई। आपके जो साध्य है, साध्य का जो साध्य जहाँ पर निश्चित रूप से रहता है उसको हम लोग सपक्ष कहते हैं। निश्चित साध्यवान सपक्ष है ना। तो सपक्ष में आपके धूम भी विद्यमान रहता है, तो सपक्षे सत्वम, सपक्ष में भी इसका विद्यमानता है। सपक्ष मतलब महानस में सदविद्यता। विपक्ष क्या है? महाहृद। निश्चित रूप से जहां पर साध्य का अभाव हो विपक्ष हो जाता है, तो महाहृद में आपका अग्नि नहीं रहता है, तो वहां से आपकी धूम की भी व्यावृत्ति है। ठीक है, तो विपक्ष से व्यावृत्त हो गया आपका धूम। अबाधित विषयत्व भी है धूम के अंदर। कैसे? बोले धूमवत्व से हेतु हो, धूमवत्व जो हेतु है उसका जो विषय है, विषय कौन है? उसका जो साध्य है, मतलब आपका है ना साध्य रूपी जो धर्म है, अर्थात अग्निमत्व। वह अग्नि आपका तत्केनापि प्रमाणेन न बाधितम न च खंडितम, वो ना तो किसी प्रमाण के द्वारा बाधित किया गया, न किसी के द्वारा खंडित किया गया। ऐसा है कि नहीं बताइए? अरे जी या सर। तो आप पर्वत में जाकर देख के आए हो कि वहां बहुत बर्फ पड़ी है भाई, अभी पिछले 4 दिन से बर्फबारी हो रही है, वहां अग्नि लगी कैसे सकती है? हो ही कैसे सकती है अग्नि? तो है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित किया आपने उसको। ये प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं 5 दिन से बराबर बर्फबारी हो रही है, तो पर्वत में अग्नि आई कहाँ से? होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 2-2, 3-3 फीट ऊंची बर्फ जमी हुई है पर्वत पे, तो वहां कहाँ से अग्नि लग जाएगा? नहीं, क्यों जी? 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही, तो अग्नि कहाँ से रहेगी वहां पे? है कि नहीं? आगे कह रहे हैं और कैसा है, तो ऐसा भी नहीं है आपका ये धूम हेतु। कह रहे हैं एवं असत प्रतिपक्षत्वम, असन असत प्रतिपक्ष है, अर्थात इसका कोई प्रतिपक्षी विद्यमान नहीं है ना। वही कह रहे हैं प्रतिपक्षो यस्य अस्ति इति सत प्रतिपक्ष, जिसका प्रतिपक्षी है अर्थात विरोधी विद्यमान हो, है। तो धूमवत्व हेतु कैसा है हमारा? असत प्रतिपक्ष, इसका कोई प्रतिपक्षी विद्यमान नहीं है। ठीक है। तथा ही साध्य विपरीत साधकम, अर्थात ये क्या है? साध्य के विपरीत को सिद्ध करने वाला कोई हेतु अंतर यानी प्रतिपक्षी विद्यमान हो, उसको हम लोग प्रतिपक्षी कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है ना कोई। वही कह रहे हैं सच धूमवत्व हेतु नास्ति एवं अनुपलम्बत्वात्, अर्थात कोई है ही नहीं तो ऐसे ही माना जाएगा, उपलब्धि नहीं कोई। ठीक है। इस प्रकार से तदेवं पंच रूपाणी धूमवत्व हेतु विद्यन्ते, अर्थात ये 5 रूप जो हमारे धूमवत्व हेतु में विद्यमान रहते हैं। ठीक है सर, जी सर। है ना। अर्थात इस प्रकार से तेन एतद धूमवत्वस्य गमकम साधकम, ये जो धूमवत्व आपका वन्ही का साधक है उसको सिद्ध करता है। समझ नहीं बात? है ना, क्लियर है बात भाई साहब सबको? आ गया सर। है ना। अब चलिए, ये कल आपके हेत्वाभास शुरू हो जाएंगे, तो कल हेत्वाभास कंप्लीट करते हैं ना, एक ही क्लास में कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, थोड़ा सा लंबा खींच खांच के बैठेंगे, कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। जी